हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम त्रिकोण नीति का ये पूरा चैप्टर हम यहाँ पर सोल्व करेंगे। क्या क्या इसमें फॉर्मूले बन सकते हैं और किस प्रकार से इसको यहाँ पर हमें समझना है। आसान भाषा में मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा। जिंदगी में कभी आप त्रिकोण नीति से आपको डर नहीं लगेगा, ये गारंटी है। ये मनीष दिमाग का पता है आपसे। चलिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले क्या चीज हमें यहाँ पर देखनी होगी। त्रिकोण नीति में दोस्तों समकोण त्रिभुज का यहाँ पर प्रयोग होता है पूरी त्रिकोण नीति में। दोस्तों, जैसे ये त्रिभुज है, अगर यहाँ पर मैं इसको थीटा मानूंगा तो थीटा के सामने जो भुजा होगी इसको मैं लंब कहूंगा, परपेंडिकुलर। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, ये लंब हो जाएगी। अगर इसको थीटा माना, अगर इसको थीटा मानूंगा तो ये हो जाएगी लंब। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं। अगर मैं इसको थीटा कहूंगा तो ये हो जाएगा लंब, अगर इसको कहूंगा तो ये हो जाएगा लंब। ठीक है, अगर ये लंब है तो ये होगा आधार। ठीक है, और इसके जस्ट सामने ये 90 डिग्री का कोण बनना है। 90 डिग्री के कोण के सामने जो भुजा होगी ये होगी कर्ण। इतनी बात समझ में आई कि नहीं, ये बताइए। ठीक, दोबारा से बताता हूँ। थीटा के सामने वाली भुजा लंब होगी। ठीक है, और थीटा के सामने वाली भुजा होगी लंब, नीचे वाली भुजा क्या होगी आधार, और इसके जस्ट सामने वाली जो भुजा होगी वो हो जाएगी कर्ण। कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, ऐसे भी ध्यान रख सकते हो। सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी, कर्ण होगी। ठीक है, त्रिकोणमिति में जो पाइथागोरस प्रमेय है वो क्या कहती है, कर्ण का वर्गना शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, सारी चीजें हम यहाँ पर देखेंगे। वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है, शर्त ये है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए। अब ये चीज ध्यान रखनी है। अगर ये चीज आपको ध्यान हो गई, लाल बटे कक्का, ये लाल बटे कक्का को हमने उल्टा कर दिया, कक्का बटे लाल। त्रिकोणमिति में 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं, साइन कोस टैन कोसेक सेक कोट। ठीक, यहाँ पर देखिए, अगर लाल बटे कक्का को हमें तो एल से हो जाएगा लंब और के से हो जाएगा कर्ण। तो लंब बटे कर्ण हो जाएगा sin थीटा, आधार बटे कर्ण हो जाएगा cos थीटा, और लंब बटे आधार हो जाएगा tan थीटा। ओके, इसको उलट दो आप। फिर आगे के जो बचे हुए हैं त्रिकोणमिति अनुपात उनको लिख लीजिए, कोसेक सेक कोट। तो कर्ण बटे लंब ये हो जाएगा आपका यहाँ पर कोसेक, कर्ण बटे आधार ये हो जाएगा सेक, और आधार बटे लंब ये हो जाएगा कोट। क्लियर इतनी बातें। अब देखिए, इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया है। जैसे आगे मैं आपको बताना चलूंगा कार्य। इसको एक बार स्लाइड को मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन हम करेंगे, बिल्कुल आप निश्चित रहिए। भाई साइन कोस टैन कोसेक सेक कोट, इसके बारे में मैंने आपको यहाँ से बिल्कुल बता दिया है कि अगर पूछ लिया जाए कि कोस थीटा बराबर क्या होता है, क्या बताऊँ। अगर आपको ये चीज पता है ना, लाल बटे कर्ण, तो इससे आप बता सकते हैं आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, क्योंकि यहाँ पर दूसरे नंबर पर कोस आ रहा है आधार बटे कर्ण। पूछ लिया कोट थीटा बराबर क्या होता है, अब यहाँ पर कोट यहाँ पर आ रहा है आधार बटे लंब। ठीक है, इतनी बातें यहाँ पर समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट सूत्र, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक साइन का उल्टा 1/sin, सेक थीटा क्या होता है 1/cos, और कोट थीटा क्या होता है कोस थीटा बटे sin थीटा या 1/tan थीटा। ओके, अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है ये केवल, इसके बिना काम नहीं चलेगा, ये याद करनी पड़ेगी, रटनी पड़ेगी। ठीक है, और रटना बिल्कुल आसान है। देखिए दोस्तों, अगर सबसे पहले 0 डिग्री 30 डिग्री 90 तक के मान आपको याद रखने हैं। अगर पूछ लिया कि साइन 0 का मान क्या होगा, 0 होगा। साइन 30 का मान क्या होगा, 1/2 होगा। साइन 45 का मान क्या होगा, 1/√2 होगा। साइन 60 का मान क्या होगा, √3/2 होगा। साइन 90 का मान क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, 90 तक आपको मान याद रखने हैं। बाकी ये टेबल बना दी गई है ताकि आपको डाउट ना रहे। अगर आपने 90 तक मान याद रख लिए तो सारे त्रिकोणमिति अनुपात याद हो जाएंगे। देखिए, इसको उल्टा करते रहो उधर से 1, फिर √3/2, फिर 1/2, 1/√2, फिर 1/2 हो गया, फिर 0 हो गया। इसको ऐसे लाते रहिए, ऐसे। ठीक है, समझ गए बात। अगर tan थीटा का मान पूछे तो tan थीटा का फॉर्मूला है यहाँ पर। tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा। तो हमें किसका मान पूछना है, sin मतलब tan 0 डिग्री का मान पूछना है ना। तो इन्हीं सूत्रों से आप पूरे सबके निकाल दोगे, सबके मान निकाल दोगे। 0 का पूछा है तो tan 0 डिग्री, तो sin 0 डिग्री बटे cos 0 डिग्री। sin 0 का मान कितना है, 0 है, और cos 0 का मान कितना है, 1 है। जब भी किसी संख्या से 0 को भाग दिया जाएगा तो 0 ही आएगा। देखिए दोस्तों, मैं आपको क्या बता रहा था, tan थीटा के मान कैसे आपको याद रखने हैं। मैं दोबारा से आपको रिपीट करता हूँ। sin थीटा का मान आपको याद रखना होगा किसी भी कीमत पर। ठीक है भाई, 0 डिग्री हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा 1। अब cos का मान आपको याद रखना है। cos का कैसे करेंगे, यहाँ से उल्टा करते रह जाए। ये 1 है तो 1 को यहाँ पर रख दीजिए, √3/2 यहाँ पर आ जाएगा, ये इसके नीचे आ जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा, और ये यहाँ पर। साइन और cos के मान याद हो गया आपको। tan थीटा का मान निकालना है, कैसे निकालेंगे, सूत्र है हमारे पास tan थीटा का, sin थीटा बटे cos थीटा। ठीक है, sin थीटा कितने का मान निकाल लें आप, 0 का निकाल ले तो 0 यहाँ पर, sin 0 बटे cos 0, cos 0 का यहाँ पर। sin 0 का मान कितना होता है, 0 होता है, 0 रखा है यहाँ पर। cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। जब भी 0 को भाग दिया जाएगा किसी भी संख्या से तो 0 ही आएगा, तो 0 आ गया यहाँ पर। ठीक, तो मैं इसके आगे यहाँ पर लिख देता हूँ सूत्र। tan के मान निकालने के लिए सूत्र होता है tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा। ठीक है, जिसका भी मान निकालना है वो थीटा की जगह आ जाएगा। कोसेक का निकालना है तो कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा, 1/sin थीटा, 1/sin थीटा। जिसका भी मान निकालना है, जैसे अगर मुझे निकालना है 45 का तो 1/sin 45 का मान कितना आता है, 1/√2, 1/√2। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, 1 ये मेन बटा है हमारा, ये मेन बटा है। 1 को मैंने ऐसे लिखा, इसके नीचे जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, और ये वाली जो भिन्न है ये उलट जाएगी, उल्टी हो जाएगी। क्योंकि जब भी भाग का साइन हटता है, जब ये भाग का साइन हटेगा तो गुणा का साइन आएगा, और गुणा का साइन होते ही नीचे वाली भिन्न उल्टी हो जाती है, √2/1 हो जाएगा। तो इसका मान क्या हो गया, √2। किसका मान निकालने हैं हम निकालने कोसेक 45, कोसेक 45 का मान आ गया √2। बात समझ में आई नहीं है। ओके, तो इस प्रकार से कोसेक के मान निकल जाएंगे। सेक का मान कैसे निकलेगा, 1 होता है cos थीटा, सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। कैसे निकालना है आपको, सेक 30 का मान निकालना है, सेक 30 का। तो सेक 30 बराबर क्या होगा, सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। ठीक है, 30 का मान निकालना है ना, तो 1/cos 30 यहाँ जाएगा cos 30, और cos 30 का मान क्या होता है, cos 30 का मान होता है यहाँ पर √3/2, √3/2, तो 1/√3/2 ये है हमारा मेन बटा। क्या है ये, मेन बटा। तो मेन तो हमारा यहाँ पर रहेगा, और ये वाली जो भिन्न है ये उल्टी हो जाएगी, तो 2 ऊपर पहुंच जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, तो √3/2 ये आ गया हमारा मान। √3/2 किसका मान आया, ये आया है हमारा सेक 30 का मान, सेक 30 डिग्री। बताओ बात समझ में आई कि नहीं। तो सेक के इस प्रकार से मान निकल जाएंगे सारे। और कोट थीटा का निकालना है आपको, तो कोट थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बटे sin थीटा या 1/tan थीटा। ऐसे ही इसमें मान रखेंगे और निकल जाएंगे। ओके, क्लियर है। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, इसके बाद हम और चीजों को समझेंगे, उस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है।
इनको हम सोल्व करेंगे यहाँ पर। चलिए दोस्तों देखिए, क्वेश्चन ये है हमारे सामने sin 45 का मान है और cos 45 का मान, हमें मान क्या करना है, उसका स्क्वायर होता है। sin 45 का मान क्या होता है, 1/√2, ठीक, प्लस cos 45 का मान क्या होता है, sin 45 के नीचे आता है cos 45, 45 बीच में है, 45 डिग्री क्या है बीच में, तो 1/√2, इसका क्या होता है, स्क्वायर होता है, तो इसका स्क्वायर कर दो। आधार क्या है, समान है, जब हर समान होता है ना तो ऊपर जो है जुड़ जाती है संख्या, एक और एक क्या हो गया यहाँ पर 2, 2/√2 और इसका स्क्वायर करना है। तो देखिए 2 का स्क्वायर क्या हो गया यहाँ पर 4 हो गया, √2 का स्क्वायर करके √2 गुना √2 क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, तो सिंगल संख्या बच जाएगी 2 और 2 गुनी 4, रिजल्ट आ गया 2। बात आई कि नहीं समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, tan 30/cos 60, tan 30/cos 60 ये क्या करना है, तो tan 30 का मान हो गया √1/√3, ठीक है। cos 60 का मान हमें क्या करना है, cos 60 का मान जैसे हमें पता नहीं है, ठीक, तो हमें पता है cot थीटा इक्वल टू होता है 1/tan थीटा, ठीक है। cot 60 का मान हमें क्या करना है, cot 60 का, तो देखिए यहाँ पर cot 60 डिग्री बराबर 1/tan 60 डिग्री और tan 60 का मान होता है √3, तो 1/√3 आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। तो 1/√3 को यहाँ पर रख दीजिए, 1/√3 से 1/√3 कैंसिल, यहाँ पर रिजल्ट बन गया 1, ठीक है। तो दूसरे का आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर देखिए 4 है ब्रैकेट के बाहर और यहाँ क्या है sin की पावर 4 है, तो sin की पावर 4 30 डिग्री, sin 30 का मान कितना होता है 1/2, 4 हमारा ये बाहर है, ठीक है, और ये पावर 4 चली हुई है sin पर, तो इसकी पावर क्या कर दी हमने 4 कर दी, प्लस cos की पावर 4 30 डिग्री, cos 30 का मान होता है √3/2 और यहाँ पर पावर कर दीजिए 4। तो दोस्तों अभी मैंने जो टेबल लिखवाई थी उसका यूज यहाँ पर हो रहा है, अगर आपको मान याद नहीं होंगे तो आप निकालेंगे और उसमें समय लगेगा, ठीक है। इसके बाद ब्रैकेट बंद और यहाँ पर माइनस, फिर 3 बाहर है और इसके बाद sin स्क्वायर 45, sin 45 का मान होता है 1/√2, इसका हमें क्या कर देना है यहाँ पर स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर स्क्वायर, फिर माइनस, फिर 2 लिखा हमने यहाँ पर cos स्क्वायर 45, cos 45 का मान लिखेंगे 1/√2, इसका स्क्वायर कर देंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है। इसके बाद दोस्तों सोल्व कीजिए, 1/2 इसकी पावर 4 है, तो जब भी ऐसा हो तो देखिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 की पावर 4 का मतलब ये है 2 की 4 बार गुना, तो 2 3 4 2 8 2 16, तो 1/16 आ जाएगा, 1/16 आ जाएगा। जब भी दोस्तों √3 की गुना √3 में करेंगे तो यहाँ पर सिंगल संख्या बच जाएगी 3, ठीक है, और वो 4 बार रखिए गुना, तो जब 2 बार होगी तो 3 आएगा, फिर 2 बार होगी तो 3 आएगा, 3 × 3 क्या हो जाएगा यहाँ पर 9, तो 9/2 की पावर 4, जब यहाँ पर 2 की पावर 4 16 आ रहा था तो यहाँ पर क्या आएगा 16 आएगा, ठीक है। इसके बाद माइनस 3 बाहर है, √2 की गुना 2 में करेंगे, √2 गुना √2 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो 1/2 आ जाएगा, √2 का स्क्वायर है ना तो रूट हट जाएगा 2 आ जाएगा यहाँ पर, माइनस 2 बाहर है, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 ही आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया। इसके बाद ये 9 और 1 10 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आधा क्या है समान है, हर क्या है समान है तो ऊपर की संख्या जुड़ जाती है, 9 और 1 10 10/16 माइनस 3 बाहर है, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पर 1 बचा संख्या, तो ये 2 क्रॉस गुना हो जाएगी तो माइनस के 1/2 आ जाएगा यहाँ पर। बात आई कि नहीं समझ में, ये कैसे आया कि 1/2 माइनस 1, इसकी क्रॉस गुना करेंगे तो 1 माइनस 2/2 इस प्रकार से, तो 2 में से माइनस का आएगा माइनस के 1/2, ये आया इस प्रकार से यहाँ पर, ओके। इसके बाद दोस्तों 2 से काटिए, 2 8 16, 2 बजे 10 ये आ जाएगा, 4 से इसको काट दिए 4 में 5/2 आ गया, 5/2 माइनस ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 3/2, 5 और 3 8, 8/2, 2 से काटा 2 चौक 8, रिजल्ट आ गया 4। बताइए बात समझ में आई कि नहीं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 3/4 है यहाँ पर, फिर cot स्क्वायर 30, फिर cos स्क्वायर 30, फिर माइनस cos स्क्वायर 60 और tan स्क्वायर 60, भाई 3/4 हमने यहाँ पर लिखा, ठीक है। cot स्क्वायर 30 है, cot 30 का मान तो बताओ पहले, cot 30 का मान जैसे हमें पता नहीं है, cot थीटा बराबर क्या होता है 1/tan थीटा होता है, 1/tan 30 का मान रखेंगे यहाँ पर, तो tan 30 का मान क्या होता है 1/√3, 1/√3, ये √3 ऊपर पहुंच जाएगा, √3 मान आ जाएगा, cot 30 का मान क्या आ जाएगा √3, तो √3 आ जाएगा, √3 ये क्या है cot स्क्वायर रखा है तो इसका स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस cos स्क्वायर 30, cos 30 का मान क्या होता है √3/2, इसका स्क्वायर कर दो, माइनस माइनस 3 कोसेक स्क्वायर 60, अब हमें पता नहीं कोसेक स्क्वायर कोसेक 60 का मान, ठीक है, तो कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा, ठीक है। अब भाई 60 का मान क्या करना है ना, तो sin 60 का मान क्या होता है, sin 60 √3/2 होता है, ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा तो 2/√3 आ जाएगा, तो कोसेक 60 का मान क्या आ गया यहाँ पर 2/√3, ठीक है, 2/√3 करना पड़ेगा यहाँ पर 2/√3, इसका क्या है स्क्वायर है तो इसलिए स्क्वायर कर दीजिए यहाँ पर। इसके बाद दोस्तों प्लस tan 60 का यहाँ पर tan स्क्वायर रखा है, तो tan 60 का मान होता है √3, इसका स्क्वायर कर दो, ठीक है। अब इसमें कैलकुलेशन करेंगे, 3/4 बैकग्राउंड में देखिए कितनी आवाज आ रही है, ये आपको मैनेज करना होगा, √3 का स्क्वायर करेंगे 3 आएगा, ठीक है, प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे 3 आएगा, 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4 माइनस 3, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, √3 का स्क्वायर करेंगे 3 आएगा, प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 3 आएगा, 3 से 3 कैंसिल हो गए, ठीक है, 3 दिया 9, 9/4 प्लस 3/4 माइनस ये कितना आएगा -4 प्लस 3, ठीक है। इसके बाद दोस्तों माइनस ये आधा समान है यहाँ पर 4 समान है, 9 3 की तरफ 12, 12/4 किया हमने, ये माइनस है और ये प्लस यहाँ पर 4 दिया 12, 3 आ गया माइनस 3, ये 3 -4 प्लस 3, ठीक है, 3 और 3 6, 6 - 4 = 2, 2 रिजल्ट बन गया है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है, बताओ बात समझ में आई कि नहीं। हमने सिर्फ क्या करना है, इसमें मान करना है, हमें यहाँ पर ध्यान से देखना है पावर को। देखिए दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, 3/4 लिखा हमने यहाँ पर, cot स्क्वायर 30 था, cot स्क्वायर 30 का मान बताना चाहिए, cot स्क्वायर 30 का मान होता है √3, अब वहाँ पर पावर कितनी है 2 है तो 2, इसमें इसलिए हमने क्या किया स्क्वायर कर दिया, प्लस cos स्क्वायर 30 का मान क्या होता है √3/2 होता है, स्क्वायर था तो इसलिए हमने स्क्वायर कर दिया,
माइनस माइनस तीन तीन हमने यहाँ पर लिखा, और फिर क्या था कोसेक स्क्वायर 60, तो कोसेक 60 का मान कितना होता है 2√3, इसका स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर था इसलिए स्क्वायर किया, प्लस टेन स्क्वायर 60, टेन 60 का मान क्या होता है √3 होता है, इसका स्क्वायर कर दिया। बाकी कैलकुलेशन दोस्तों इस प्रकार से करना है। नेक्स्ट सवाल करेंगे यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, टेन स्क्वायर 30, टेन 30 का मान क्या होता है √3, 1/√3, 1/√3 होता है, इसका स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर कर दिया हमने। साइन स्क्वायर 90, तो साइन 90 का मान क्या होता है 1 होता है, ठीक है, स्क्वायर था इसलिए स्क्वायर किया, प्लस कोट स्क्वायर 60, कोट 60 का मान क्या होता है पता नहीं आपको, हाँ भाई कोट 60, कोट थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा, tan थीटा, कोट 60 का मान निकालना है, तो 1/कोट थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा, ठीक है, तो tan 60 लिख देंगे हम यहाँ पर, क्या लिख देंगे tan 60, तो tan 60 का मान क्या होता है 1/tan 60 का मान होता है √3, 1 तो ऊपर में है ही है, तो 1/√3 हो गया ये, किसका मान है ये आ है कोट 60 का मान, कोट 60, ठीक है, तो यहाँ पर 1/√3, कोट 60 का मान क्या गया 1/√3, इसका क्या करना है स्क्वायर करना है, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर था, प्लस प्लस साइन स्क्वायर 30, साइन 30 का मान 1/2 लिखा हमने, इसका क्या करना है स्क्वायर करना है, फिर कोस 45 का मान क्या होता है 1/√2 होता है, वो इसका क्या करना है स्क्वायर दे रखा है तो स्क्वायर कर दो, बटे में साइन 60 का मान क्या होता है √3/2, ठीक है, इनटू कोस 30 का मान क्या होता है कोस 30 का मान √3/2 माइनस कोस 60 का मान क्या हो जाएगा 1/2, साइन 30 1/2, कैलकुलेशन कीजिए यहाँ पर, देखिए दोस्तों 1/√3 का मान क्या आ जाएगा, जब भी स्क्वायर करेंगे तो 1/3 आ जाएगा, प्लस 1 आ जाएगा, फिर इसका 1/3 आ जाएगा, प्लस 1/4 आ जाएगा, यहाँ पर गुना में है ये 1/2 आ जाएगा, √3 की गुना होगी यहाँ पर, 3 आएगा यहाँ पर 3/4 आएगा, माइनस ये आएगा यहाँ पर 1/4। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या होगा, देखिए दोस्तों 3 - 1 कितना है 2, 2/4, फिर काटेंगे 1/2 आ जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर करना क्या है, 3 और 8 का एलसीएम लेंगे, यहाँ पर 3 और 8 का एलसीएम लेंगे, 3 और 8 का एलसीएम लेंगे, 3 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से, फिर 3 से, 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 या 24, 24 एलसीएम आएगा, 24 को हमने यहाँ पर रखा, 3 8 24, 24 एलसीएम आ गया, 3 8 24, 8 चला 8 दूनी 16, फिर 8 8 या 24, 3 बार पारा चला, 3 के ऊपर होगी गुना, फिर जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे होता है 1 से भाग देंगे 24 को, जितनी बार पारा चला उसके ऊपर गुना 24, बटे में हमारा 1/2 है, 16 24 और 3 को जोड़ लेंगे, कितना होगा 16 24 और 3, 6 4 10 और 3 13, 3 और 1 4, 43 आ गया है, तो 43/24, 43/24 और बटे में 1/2। अब ये हमारा मेन बटा है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान से देखिए, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस पूरी वीडियो का, ये मेन बटा है हमारा, ये है ऊपर वाली भिन्न 43/24, ठीक है, नीचे वाली भिन्न उल्टी हो जाएगी, ये हो जाएगी 2/1। बात आई कि नहीं समझ में बताइए, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, 2 से भाग देंगे, 2 से कितना आ जाएगा 12, और 43/12 ही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर कैलकुलेशन का ही खेल है, मान हमें रखने हैं और फिर डायरेक्ट कैलकुलेशन करनी है, 5 सवाल आपके सामने ये इस प्रकार से, ओके दोस्तों। नेक्स्ट सवाल यहाँ से देखिए आप लोग, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टाइप होगा दोस्तों, परीक्षा में निश्चित रूप से छपने वाला सवाल है। देखिए दोस्तों कैसे करना है, जैसे यहाँ पर पूछ गया है आपसे साइन 75 डिग्री का मान पूछ गया है, अब साइन 75 डिग्री का मान कैसे याद रखेंगे भाई, हाँ ये बहुत बड़ी बात होती है, तो उसके लिए यहाँ पर बना हुआ है, हमें ऐसे मान में इसको तोड़ना होगा जिसके मान हमें याद हो, 75 को हमें ऐसे तोड़ना है, तो 90 को आप ऐसे तोड़ लीजिए, 75 बनाना है हमें, तो कैसे तोड़ेंगे 45 और 30, अगर मैं जोड़ दूं 45 में अगर 30 को मैं जोड़ देता हूं, 45 का भी मान मुझे पता है और 30 का भी मुझे पता है, तो मैं क्या काम करूंगा यहाँ पर, ये जो फॉर्मूले है दोस्तों, ये फॉर्मूले लगेंगे sin a + b sin a - b, तो पहले इन फॉर्मूले के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, इन्हें रट मारना है, बिल्कुल एक एक फॉर्मूले को रटना है बहुत बुरी तरीके से, रटने का सिद्धांत भी यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, रटना तभी जा सकता है जब सही उसमें अप्रोच लगो। अब देखिए sin a + b, पहले sin कोस धर दो, यहाँ पर कोस साइन रख दो, पहले साइन रख दो, यहाँ पर कोस रखो, साइन कोस रख दिया आपने, फिर कोस a sin b रख दिया, यही के यही याद हो जाएगा फॉर्मूला, ये गारंटी है, sin a cos b, पहले sin a रख दिया, फिर उसके बाद cos b रख दो, फिर प्लस करो, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस, फिर ये cos b हो चुका था यहाँ पर, इसके बाद यहाँ पर a आएगा cos a, जब ये cos b तो निकल गया ना, b के बाद क्या आएगा a आएगा cos a, फिर जब cos a आ चुका है, यहाँ पर क्या चीज नहीं आई, यहाँ पर sin b नहीं आया, तो यहाँ पर sin b रख दो, ठीक है, दोबारा से रिवाइज करो इस चीज को, sin a cos b प्लस cos a sin b हो गया ना यार, इसके बाद sin a - b, अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस, इतनी बात क्लियर, sin a - b sin a cos b, जब यहाँ पर sin a आ चुका है तो यहाँ पर cos b माइनस माइनस cos a जब यहाँ पर cos b है तो यहाँ पर cos a आएगा, cos a आ चुका है तो यहाँ पर क्या चीज नहीं आई, यहाँ पर क्या चीज नहीं आई, cos a रखा हमने यहाँ पर, इसके अलावा यहाँ पर हमें चीज रखनी है, तो cos a तो रखा जा चुका है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा sin b आएगा, sin b नहीं है ना यहाँ पर, बात आ रही है कि नहीं समझ में, दोबारा से देखिए sin a cos b माइनस cos a into sin b, फिर दोस्तों इन फॉर्मूले को रखना है पूरी तरीके से, इसको भी समझ लीजिए, cos का मान लीजिए यहाँ पर, कल को यहाँ पर आ जाए cos 75 का मान कैसे निकालेंगे, ये फॉर्मूला याद नहीं होगा तो भूल जाओ, नहीं होगा सवाल, cos a + b cos a into cos b माइनस sin a into sin b, ठीक है, सीधा है फॉर्मूला, cos a - b, अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस, इस वाले में क्या है, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस, लेकिन cos वाले में उल्टा है, ठीक है, cos a cos b sin a sin b, cos a cos b sin a sin b, cos वाला सिंपल है, ठीक है, tan a + b tan a + tan b माइनस 1 माइनस tan a into tan b, tan a - b, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस, अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस, लेकिन यहाँ प्लस होगा, ओके, इस तरीके से याद रखना है, cot a + b
तो कोट ए इंटू कोट बी माइनस, यहाँ पर माइनस आ गया है, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस, ठीक है। अब दोबारा से देखिए कोट ए प्लस बी का कोट ए इंटू कोट बी माइनस बटे में आएगा कोट बी प्लस कोट ए, ठीक है। ऐसे ही याद रखना है, सीरियल चेंज नहीं होना चाहिए। कोट ए माइनस बी, कोट ए इंटू कोट बी प्लस, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस आएगा, ठीक है। जब यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस आएगा और यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस। बात समझ में आई कि नहीं? ऐसे देख सकते हैं, अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस होगा, और अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस होगा। फॉर्मूले याद हो चुके हैं। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन की ओर, ठीक है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन साइन 75 डिग्री है, साइन 75 को हमें तोड़ना है 90 नहीं, ये 45 और 30 में, 90 डिग्री को हमने तोड़ा 45 और 30 में, और उसमें तोड़ेंगे जिसके मान हमें पता हो। ऐसा नहीं आपने 37 और 38 कुछ ऐसे तोड़ दिया हो, है कि नहीं, ऐसे, ठीक है। ये हो गया ए, ये हो गया बी। अब ये फॉर्मूला रखना है, बस फॉर्मूला याद होगा तो सवाल एकदम। साइन ए ये बी, ठीक है। तो साइन ए का मान, साइन ए की जगह क्या है 45, साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2। मान याद करने पड़ेंगे। कोस बी की जगह क्या है, बी की जगह 30, तो कोस 30 का मान क्या होगा √3/2 प्लस कोस ए की जगह क्या है 45 डिग्री का मान क्या होगा कोस 45 1/√2। साइन बी की जगह क्या है, बी की जगह 30, साइन 30 का मान 1/2। देखिए यहाँ पर √3 आ गया, √3/2 प्लस 1/2। आधार समान हो गए, आधार समान हो गया, क्या हो जाएगा √3 + 1/2 आ गया। इस √2 को हम कैंसिल करना चाहें तो कैंसिल कर सकते हैं, √2 से नीचे गुणा कर दो, ठीक है दोस्तों। क्या आ जाएगा यहाँ पर जब परिमेयकरण करेंगे √3 + 1 और बाहर क्या है √2 बटे में क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, क्योंकि √2 की गुणा √2 में करेंगे तो 2 आएगा और ये बचा हुआ 2 है गुणा में आ जाएगा 2 × 4, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से साइन 75 डिग्री का मान आ जाएगा √3 + 1 ब्रैकेट में √2 बटे कितना आ जाएगा 4, ये हो जाएगा।